कहते हैं कलयुग की रचना हो चुकी है, लेकिन कलयुग इतना भयानक और भयावह हो सकता है ये किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। आज की एक ऐसी कहानी जो हमारे पूरे सामाजिक रचना को, पूरी सामाजिक संगठन को झकझोर के रख देती है, हमारे पूरे समाज को झकझोर के रख देती है और यहाँ तक कि शिक्षक और जो छात्र होते हैं उनके रिश्ते तक पर सवाल उठा देती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी शिक्षिका की जो खुद 23 वर्षीय है और उसे अपने ही छात्र से प्रेम हो जाता है। और आप छात्र की उम्र सुनकर हैरान हो जाएंगे। उस छात्र की उम्र महज होती है 13 वर्ष। वो 13 वर्षीय छात्र की ओर इतना आकर्षित हो जाती है कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और शारीरिक संबंधों के चलते ही वो शिक्षिका प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब ये मामला सबके सामने आता है तो लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में कलयुग की रचना हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना है ये है गुजरात प्रदेश के सूरत की। मामला तब सुर्खियों में आता है जब एक व्यापारी थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और शिकायत में लिखवाते हैं कि सर, मेरा बेटा जिसकी उम्र महज 11 वर्ष है वो 25 अप्रैल 2025 को अचानक से घर से गायब हो गया है। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई में लग जाती है, तुरंत एक्शन में आती है और आकर के पूछताछ की जाती है कि बच्चा कहाँ जाता था। तो बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे का एक ट्यूशन लगवाया हुआ था, वो 5वीं का छात्र है, वो पढ़ने के लिए अपनी ट्यूशन वाली मैम के पास जाता था, लेकिन हाल ही में हमने ट्यूशन से भी उसे हटा दिया। अब वो फ़िलहाल अपने यार दोस्तों के पास जहाँ जहाँ जा सकता था हमने उनसे बातचीत करी है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है, वो मिल ही नहीं रहा। अब तुरंत से उस जो कॉलोनी होती है वहाँ की सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद थोड़े बहुत ही सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े होंगे तो पता चलता है कि वो बच्चा अपने घर से कुछ सामान लेकर के निकलता है। अब जब आगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो देखकर चौंकाने वाला खुलासा होता है कि वो एक महिला के साथ कहीं पर जा रहा है। पता किया जाता है वो जो महिला है वो उस बच्चे की होम ट्यूटर हुआ करती थी, घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाया करती थी, लेकिन हाल फिलहाल में वो उन्हीं के घर जाकर ट्यूशन पढ़ते थे। अब उस शिक्षिका के बारे में जानकारी हासिल की जाती है तो अब पिता बताना शुरू करते हैं कि ये बच्चे की होम ट्यूटर है, हमने घर पर इसका ट्यूशन लगाया था आज से 3 साल पहले, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये जो टीचर है इसके पास बच्चे और भी आने लगे और इस वजह से इसने घर पर आकर पढ़ाने से इनकार कर दिया। बोला आप अपने बच्चे को मेरे ही घर पर भेज दें, मैं इसे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा दिया करूँगी। हमें भी कोई एतराज़ नहीं था, पढ़ाती अच्छा थी, इसकी वजह से हमने इसे वहाँ जाकर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब ये वहाँ जाकर पढ़ने लगा, लेकिन दिन पे दिन ये पढ़ाई में कमज़ोर होता चला गया और इसका आकर्षण उस टीचर की तरफ ज़्यादा ही बढ़ गया। ऐसा आकर्षण कि ये उनके बिना रहता ही नहीं था। जो चीज़ हमें अखरने लगी, इस वजह से हमने उसका ट्यूशन हटा दिया और ट्यूशन हटाने के बाद अब ये अचानक से गायब हो गया। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, घर जाकर पता किया जाता है तो वो जो शिक्षिका होती है वो भी घर से गायब होती है, घर से गायब होती है। अब जो उसकी कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं तो दिखाई देता है कि एक ट्रॉली बैग है, एक कमर पे बैग लटकाया हुआ है और उनके साथ में वो बच्चा है और वो आराम से वहाँ से निकल कर के जा रहे हैं। अब ये पक्का हो चुका था कि जो टीचर है वो बच्चे को लेकर के भाग गई। अब जो पिता होते हैं वो अपहरण का केस शिक्षिका के खिलाफ लिखवा देते हैं। शिक्षिका की उम्र रही होगी 23 वर्ष। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी और वहीं से वो उन्हें घर पर भी ट्यूशन पढ़ाती थी। अब शिक्षिका के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस दोनों की तलाश में जुट जाती है, लेकिन ये दोनों सीधा जाते हैं
और जाकर के जहाँ पर ट्रेन आती है वहाँ खड़े होकर के इंतज़ार करते हैं क्या हमें ट्रेन में बैठना चाहिए। लेकिन जो शिक्षिका होती है वो दिमाग लगाती है कि नहीं, हमें ट्रेन में नहीं बैठना चाहिए, ट्रेन में बैठेंगे तो शायद हो सकता है हम बहुत जल्दी पकड़े जाएं। अब ये लोग वहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं। अब पुलिस उनकी जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन 30 अप्रैल 2025 की सुबह में कुछ मुखबिरों से खबर मिलती है कि आपको जिनकी तलाश है वो आपको एक हाईवे के रोड से जब क्रॉस होंगे, जयपुर से आते हुए हाईवे से जब वो क्रॉस होंगे तब आपको वो बस में, लोकल बस में आपको मिलेंगे। आप जा करके वहाँ से उन्हें हिरासत में ले सकते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, जा करके बस की तलाशी ली जाती है। एक बस आती है, बस को पूरा देखा जाता है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं मिलता। दूसरी बस आती है, उसकी भी तलाशी ली जाती है लेकिन उसके अंदर भी कोई नहीं मिलता। अब पुलिस सोचती है हो सकता है मुखबिर की खबर गलत रही हो, हम गलत दिशा में आ गए हों। लेकिन तभी अचानक से एक तीसरी बस आती है और वो तीसरी बस में जैसे ही सवार होते हैं तो जाकर देखते हैं कि एक शिक्षिका जो 23 वर्षीय है वो वहाँ पर बैठी हुई है और उसी के बगल में एक बच्चा जिसकी उम्र उसके पिता ने 11 वर्ष बताई थी वो भी वहीं पर बैठा हुआ होता है। पुलिस दोनों को कब्जे में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उन्हें थाने लाया जाता है और थाने लाकर जब पूछताछ की जाती है तो खुलासा ऐसा होता है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब लड़की से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने इसका अपहरण क्यों किया। वो कहती है मैंने इसका अपहरण नहीं किया। वो सारी कहानी बताना शुरू करती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, इसके पिता को एक होम ट्यूटर की ज़रूरत थी। मैं इनके घर पर जाकर 3 साल पहले से ट्यूशन पढ़ाने लगी और मुझे ये बच्चा शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं इसकी ओर आकर्षित होने लगी, मैं इसकी ओर खिंचती चली गई और इस वजह से मैंने इसे भी अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक बार जब घर में कोई नहीं था, तकरीबन 1 साल पहले की बात रही होगी, हम दोनों के शारीरिक संबंध इसी के घर में बने। सबसे पहले संबंध हमारे वहीं बने, उसके बाद मैंने इसे अपने घर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमारे घर पर आने के बाद हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध अक्सर बनते रहते थे। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं क्या ये चीज़ सही हो सकती है। वो कहती हैं हाँ ये बिल्कुल सही है। अब वो आगे बताना शुरू करती है कि जैसे जैसे हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी, हमारे रिश्ते भी दृढ़ होते जा रहे थे और हम एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। अब यहाँ पर मेरी उम्र शादी की हो चुकी थी तो मेरे घर वाले मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगे थे। वहीं इसके घर वालों को ऐसा लगने लगा था कि ये मेरी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, इस वजह से इसके घर वालों ने इसका ट्यूशन हटा दिया। लेकिन ये ना मेरे बिना रह पाता था ना मैं इसके बिना रह पाती थी, इसलिए अब करें तो क्या करें, इसलिए हम लोग छुप छुप के मिलने लगे। इसके घर वालों के डांटने के बावजूद हम लोग आपस में छुप छुप कर मिलने लगे। अब शिक्षिका आगे बताती हैं कि इसी बीच मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव बना रहे थे। इसी बीच मुझे पता चलता है कि मैं इसी छात्र के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब जैसे ही मुझे ये पता चला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैंने सोचा कि मैं इस छात्र को लेकर कहीं किसी दूसरे शहर में चली जाऊंगी और वहाँ जा कर के हम अपना एक घर बसा लेंगे और सुखपूर्वक वहाँ पर रहेंगे। इसी के चलते मैंने इससे कहा कि घर से अपने कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर के आ जाओ। अब जो ये बच्चा होता है ये घर से अपने कुछ ज़रूरी सामान लाता है। अब जो लड़की होती है वो भी मार्केट से कुछ सामान खरीदती है। एक ट्रॉली बैग खरीदा जाता है, एक पिट्ठू बैग खरीदा जाता है, एक नई सिम खरीदी जाती है। सिम निकाल करके पुरानी वाली फेंक दी जाती है और उसी फ़ोन में नई सिम डाल ली जाती है। अब जब पुलिस तहकीकात कर रही थी, आप सोचेंगे कि पता कैसे चला, आखिर ये लोग पकड़े कैसे गए। तो पकड़ने की वजह यही थी कि इस लड़की ने अपने मोबाइल से सिम तो तोड़कर फेंक दी थी, लेकिन जो दूसरी सिम थी उसने अपने उसी फ़ोन में डाली और जब मोबाइल को सर्विलांस पर डाला गया तो उसकी EMI से पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर हैं। लेकिन ये जगह जगह, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे थे, दूसरी से तीसरी जगह बदल रहे थे, इसलिए ये लोग पकड़े नहीं गए।
अब लड़की आगे बताना शुरू करती है कि मैं इससे लेकर रेलवे स्टेशन पे पहुंची, लेकिन मैंने सोचा कि कोई सीसीटीवी फुटेज खंगालेगा तो हमें यहाँ से आसानी से गिरफ्तार कर सकता है। तो इस वजह से हम सीधा वहाँ से चले गए बड़ोदरा के एक होटल में हम जाकर रुके, और वहाँ पर जब हमसे किसी ने पूछा कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, तो हम दोनों ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे के भाई बहन लगते हैं। कमरे में हम रुके और हम दोनों के बीच उस कमरे में रात में तकरीबन 3 से 4 बार वापस से शारीरिक संबंध बने। अब वो बड़ोदरा रुकते हैं। बड़ोदरा रुकने के बाद एक कांकरिया झील होती है, वहाँ पर बहुत अच्छा समय बिताते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। उसके बाद ये दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, फिर वृंदावन जाते हैं, वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करते हैं, और फिर ये पहुँच जाते हैं जयपुर। अब जयपुर पहुँचते पहुँचते लड़की को लगने लगा कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसे कम पड़ गए हैं, और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कोई जॉब तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन नई आई है, यहाँ किसी की जान पहचान नहीं है, इतना आसान नहीं होता। अब वो फैसला करते हैं कि हम वापस से अहमदाबाद चलते हैं। अब ये लोग अहमदाबाद के लिए आ ही रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें वहाँ से हिरासत में ले लिया। अब लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर अपहरण का केस दर्ज हुआ है। तो वो कहती है कि मैंने किसी का अपहरण नहीं किया, बल्कि मैं तो इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब पुलिस ये सब सुनकर चौंक जाती है कि ये क्या बोल रही है, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है। अब लड़की की मेडिकल जांच कराई जाती है, तो सच में लड़की 5 महीने की गर्भवती होती है। अब पूरा पुलिस महकमा सोच में पड़ जाता है। जहाँ तक ये खबर जाती है, हर लोग सुन रह जाते हैं। अब कुछ लोगों ने पूछताछ की कि मेडिकल टीम से, मेडिकल के डॉक्टरों से पूछताछ की कि क्या 13 साल का बच्चा पिता बन सकता है। तो जब उस बच्चे की जांच की गई, तब ये बताया गया कि उसके अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो गए हैं। जब 13 साल की लड़की माँ बन सकती है, तो बनने को तो 13 साल का लड़का भी पिता बन सकता है। लेकिन ये निश्चित नहीं होता कि जो उसके पेट में, उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, वो इसी नाबालिग छात्र का है या किसी और का। इसके लिए पुलिस उनकी डीएनए की जांच कराएगी। उसके बाद ही कथित तौर पर पता चल सकेगा कि आखिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का जैविक पिता कौन है। लेकिन इसके साथ ही लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़के को काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उस मन पर जो इस बात की छाप पड़ी है, जो जिस तरीके से वो इस चीज़ में घुस गया, जिस तरीके से वो इस चीज़ को समझने लगा, शिक्षिका ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया, इतनी छोटी उम्र में उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इन सब से निकलना भी उस बच्चे के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए उसको काउंसलिंग के लिए भेज दिया। वहीं पर पहले तो अपहरण का मामला दर्ज ही था, उसके तहत धारा बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ पोक्सो एक्ट 4, 8 और 12 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। शिक्षिका को जेल की हिरासत में ले लिया गया है। वहीं बच्चे की काउंसलिंग जारी है। काउंसलिंग के बाद उसे माता पिता को सौंप दिया जाएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपको कथित तौर से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागृत करना था कि हम विश्वास करें तो आखिर किस पर करें। एक शिक्षिका जिसको गुरु का रूप दिया जाता है, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मैं गुरु बलिहारी आपकी गोविंद दियो बताए, कि जिसके कायल तो स्वयं कान्हा जी थे, जिस गुरु के कायल स्वयं कान्हा जी थे, शिक्षक का दर्जा भगवान से भी बड़ा माना गया है। और आज के वक्त में गुरु ही अपनी जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र पहले इन लोगों ने 11 वर्ष बताई, लेकिन जब जांच हुई तब पता चला कि बच्चे की उम्र 13 वर्ष है। अब बात है 13 वर्ष होने की नहीं है, लेकिन अभी वो नाबालिग है, तो उसका यौन शोषण हुआ है। जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा भी यही कहता है कि हाँ, मैंने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और दोनों में ऐसा नहीं लगता
ये दोनों में कोई जोर ज़बरदस्ती हुई थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमें भी, माता पिता को भी सतर्क होना पड़ेगा। हम सिर्फ कानून से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस पर कुछ चीज़ करें, लेकिन इस पर हमें स्वयं ध्यान देना होगा। हमें खुद इस चीज़ के बारे में जानकारी रखनी होगी कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके संपर्क में आ रहा है, आखिर वो किसी गलत दिशा में तो नहीं भटक गया। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।